सबसे सबसे पहले मैं महागुरु डबल डायमंड लीडर अनिल पासवान सर को मैं सत सत नमन करना चाहूँगा कि उनके माध्यम से आज जो मीटिंग लेने का कुछ बोलने का हमें मौका मिल रहा है। इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई हो हमारे सर को और वेलकम करूँगा। और अपने खासम खास हमारे टाइगर टीम को मैं बहुत ही तहे दिल से नमन करता हूँ, जिनके वजह से मैं आज इस लेवल को पहुँच सका। और मैं आज कुछ अपने बारे में कहना चाहूँगा। कहीं न कहीं आज मैं जो भी कुछ हूँ, और मैं पहले सेफ शॉप के पहले मैं क्या था, कैसे था, और मैं सेफ शॉप में क्या सफलता मिली और कैसे मैं आगे बढ़ा, उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले अपने टीम में जो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे डायरेक्टर्स 5 लोगों ने मिल करके हमारे सिस्टम में जो बहुत अच्छे तरीके से काम करके बताए, इस आज बहुत बड़ी कामयाबी पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों का देन है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग सफल की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और सिस्टम को पान करके हम लोग बहुत ही आगे निकले हैं। कहीं ना कहीं आज मैं अपना खुद का परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं आज के डेट में भारतीय रेल में आज पटना साहिब स्टेशन पर मैं चीफ बुकिंग सुपरवाइज़र के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। और मैं कुछ आज ऐसा बात कहने जा रहा हूँ जो मैं इस सेफ शॉप के आने के पहले मैं अपने लाइफ में कुछ करना चाहता था। मैं भी सोचा था कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। बचपन से शौक़ थी हमारी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। और मैं बहुत ही गरीबी को देखा है, और कहा जाए तो मैं मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करता हूँ। सफलता हमें जहाँ से मिले मैं सफल हो के रहूँगा, ये मुझे अंदर दिल से कमिटमेंट रहा है। और इस कमिटमेंट के थ्रू हमें काम कर रहे हैं। काम करते करते अचानक जो है हमारे इस सिस्टम में, सेफ शॉप में, अचानक मैं पहले दूसरे नेटवर्क में काम कर रहा था पार्ट टाइम में। उसकी सफलता नेटवर्क की महत्व को जानता था और कहीं न कहीं उधर भी मैं सफल हो रहा था, लेकिन कुछ परेशानियां आ रही थी। तो उसमें मैं एक ज़बरदस्त लीडर का नाम लेना चाहूँगा। हमारे ग्रेट मेंटर्स समीर आनंद सर को मैं नाम लूँगा तहे दिल से कि मैं उनके ज़रिए मैं इस बिज़नेस प्लान को देखा और मुझे पता नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में कुछ कर पाऊँ। और जब उनके पिताजी हमारे आज डबल डायमंड लीडर अनिल सर जो आज हैं हमारे महागुरु के रूप में है, मैं उनको फिर से एक बार सत सत नमन करूँगा। और आज उन्हीं के देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है आज मैं इस सिस्टम में फॉलो कर पाया और बहुत ही आगे मुकाम पर पहुँचा हूँ। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद हमें लगता गया। और शुरुआती दिन की बात है, मैं दूसरे नेटवर्क में था तो हमारे समीर आनंद और अनिल सर दोनों ही आदमी हमारे देवदूत के रूप में हमारे पीछे करते गए। और मैं ऐसा नेटवर्क में था, मैं सोचा था कि मैं बहुत सारी विदेश के लोग 110 कंट्री में वो बिजनेस चल रही है, मैं वहाँ पे लगा हुआ, और भारत जैसा एक देश में चलने वाला सेफ शॉप सिस्टम हमें कहाँ तक बढ़ाएगी। मुझे कहीं पर किसी भी प्रकार से भरोसा विश्वास नहीं था ये सेफ शॉप कंपनी पे। लेकिन समीर आनंद को मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा, उन्होंने हमें फॉलोअप करते रहा और करते करते आज कहा जाए तो 8 महीने तक मैं भागते रहा। लेकिन एक दिन हमें समझ में आई कि मैं समझने में क्या जाता है, आज कहीं से भी कोई भी जानकारी मिली तो ले लेना चाहिए। और मैं ये सोच करके, मैं उस समय राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन में पोस्टेड था, तो मैं अचानक मेरे माइंड में एक बात आई कि चलो 5 बजे शाम हो गया है, मैं चल करके एक बार इस बिज़नेस को समझ लेता हूँ। मैंने फ़ोन किया और मैं उन्हें बताया कि आपके जितने भी आज ताकत है, शक्ति प्रदर्शन दे दें। और मुझे उस नेटवर्क में यदि मेरे माइंड में आप बात को घुसा देते हैं, मेरे माइंड में डाल देते हैं ये बात, और मुझे यदि समझ में आ गई तो आपको जिस लेग में मुझे जोड़ेंगे उस लेग में आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद उस काम में इतनी ताकत, और मैं दावा करता हूं कि मैं आपके उस लेग में डायमंड बन के रहूँगा। और ये कमिटमेंट के साथ मैं उनके साथ ज्वाइन किया। जब मुझे प्लान देने लगे तो प्लान देने के लिए लैपटॉप लेकर के आए, उनके घर पे मैं गया। और जब लैपटॉप से हमें प्लान दी गई तो हमें तो नेटवर्क के बारे में जानकारी थी, पहले मैं 4 साल से नेटवर्क कर रहा था, किसी दूसरे फील्ड में भी बहुत आगे लेवल पे था।
तो हमें नेटवर्क समझ में आ रही थी। लेकिन जब इन्होंने फोल्डर के रूप में जब प्लान दिया तो प्लान तो हमें थोड़ा सा समझ में आई। मैं दूसरे नेटवर्क से कंपेरिजन करने लगा कि जिन हमें खरीदने बेचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ओनली वन टाइम पैकेज ले करके मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। मात्र इसमें 2 ही लेग चलते हैं और 2 लेग चलते हैं। 2 लेग में जिस दिन हमारी टीम में 5-5 हज़ार लोग आ जाएंगे मैं डायमंड बन जाऊंगा और यहाँ से 2 लाख सप्ताह और 8 लाख महीना आ सकती है। मुझे विश्वास नहीं थी, तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से हमारे एक अविनाश सर जो स्टेशन मास्टर दल सिंह सराय में हैं, उनके बारे में उन्होंने वीडियोज़ दिखाए। जब वीडियो देखे तो मैं देखते ही दंग रह गया। जब ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के रेलवे के स्टेशन मास्टर इस बिज़नेस को 4 साल में करके डायमंड बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैं ये डिसीज़न लिया और डिसीज़न लेकर के उसी दिन मैं बोला कि मुझे इस बिज़नेस में ज्वाइन करना है। अब हमें ये बताएं कि कम समय में मैं कैसे डायमंड बन जाऊंगा और मुझे अचीवमेंट में क्या 8 लाख रुपये से भी ज़्यादा कमाने की व्यवस्था है क्या। तो उन्होंने बोले बिल्कुल अवश्य है सर, आप इसके बारे में बताएं। मुझे 3 आईडी के बारे में बताया, 3 आईडी। और जब 3 आईडी के बारे में बताया कि एक लेफ़्ट और एक राइट और एक ऊपर, तीनों आईडी आप लेते हैं तो बहुत आगे निकल सकते हैं। मैंने प्लान किया, मेरे दिमाग में नेटवर्क पहले से था, मैं सोच करके 3 आईडी से ज्वाइन किया। तुरंत चेक लेकर के आया और 32,140 रुपया का मैं चेक ले करके समीर सर के पास आया मैं ज्वाइनिंग करने के लिए। और मैं बोला कि बस मुझे एक फ़ोल्डर दीजिए, अब हमें कोई अपलाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने काम से अपने तरीके से काम करूँगा। और अपने काम तरीके से जो भी हमारे फेस वैल्यू के लोग थे रेल वाले, जिसमें सर्वप्रथम एक डीआरएम ऑफिस रेलवे में सोनपुर में पोस्टेड हैं, एक हमारे मित्र हैं जो आंध्र प्रदेश में मेरे साथ थे, उनको मैं जाके प्लान भी नहीं दिया और मैं बोला कि मैं उस नेटवर्क से मैं इस सेफ शॉप में आया हूँ, आप भी 32,140 रुपया चेक दो और मैं विश्वास है हमारे ऊपर तो आप ज्वाइन करो। और उनका मैं 3 आईडी का पैकेज लिया, प्लान भी नहीं दिया। उसके बाद फिर हमारे रेलवे के मैं आज बहुत ही हमारे टाइगर टीम के कैप्टन आज कहा जाए तो मेरी टीम के सबसे मजबूत स्तंभ हमारे उदय शंकर रुखियार जी हैं, जिनको मैं राजेंद्र नगर स्टेशन से ऑडिट करते हुए मैं उनसे संपर्क में आया और उनको जब भरोसा विश्वास हुआ तो उनको मैं प्लान दिया। उनको प्लान दिया तो 1 आईडी से जुड़ने की बात की है, लेकिन फिर जब 3 आईडी का मैं हौसला दिया तो उन्होंने 3 आईडी से ज्वाइन किया। और 3 आईडी से ज्वाइन करते ही उनको हम पे भरोसा विश्वास था, 3 आईडी से ज्वाइन किए। और आज देखा जाए तो आज हमारे सर एमरल्ड लीडर के करीब आ चुके हैं। आज एमरल्ड कुछ ही दिनों में बनने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं मैं आज जो भी कुछ हूँ तो हमारे टीम की बदौलत, टीम हमारे उदय सर बहुत ही दमदार लीडर आज एमरल्ड लीडर के रूप में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा उदय सर को। और फिर मैं और तेज़ी से काम स्टार्ट किया, मैं कुछ लोगों को और भी बताया और 3 आईडी से ज्वाइन कराने का सिस्टम मेरे टीम में चले गई। मैं प्लान नहीं देने लगा और बस हमारे फेस वैल्यू पर लोग ज्वाइन करते गए। 3 आईडी से ज्वाइन कराते कराते मैं पहले सप्ताह की इनकम कही जाए तो इस बिज़नेस से मैं 13,500 रुपये का पहली सप्ताह का इनकम लिया। तो हमें यकीन और भरोसा 100% विश्वास हो गया कि यही मेरा प्लेटफॉर्म है जो मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। और मैं इस बिज़नेस में बहुत फास्ट ग्रो करने लगा। उस समय हमारे आज महागुरु हमारे अनिल पासवान सर, उनका आशीर्वाद लगा, समीर सर का अथक प्रयास रहा और मैं उनको लेकर के काम करते चला गया। और मैं तुरंत हम अपने भैया जो हमारे मधुबनी में सुभाष सर हैं जो स्कूल में टीचर हैं, उनको मैंने फ़ोन से ज्वाइन कराया, फ़ोन पर आधार कार्ड पैन कार्ड मांग के रजिस्ट्रेशन कराया। और दोनों भाई अपनी ताकत लगा करके पहली बार टारगेट क्वालिफाई किया था जो कि गोवा ट्रिप घूमने के लिए गया। मैं भी और हमारे भैया भी दोनों 5 स्टार होटल में लेकर के घूमे गोवा में। और वहीं हमारे अविनाश सर से मुलाकात हुई, सत्येंद्र प्रसाद से मुलाकात हुई, जो डायमंड लीडर बहुत बड़े बड़े हैं, अजय पंडित से मुलाकात हुई। तो और हमें यकीन विश्वास बदलने लगा और जब विश्वास होने लगी तो मैं इस बिज़नेस को और तेज़ी में करने लगा। और तेज़ी में करते करते उसमें हमारे टीम में रणवीर सर जो एज ए स्टूडेंट सहरसा से हैं वो हमारी टीम में आए। फिर उसके बाद हमारे रंजीत सर जो रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं वो आए। मनोज सर स्टेशन मास्टर जो हैं पटना स्टेशन मैनेजर पटना जंक्शन वो आए। विजय सर हमारे CHI हैं, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, वो आए पटना जंक्शन से। और इस तरीके से हमारी टीम बढ़ती गई। हमारे सोनू सर दबंग एज स्टूडेंट होकर के इतना मेहनती हैं, आज MBA स्टूडेंट होकर के कई एक नौकरी छोड़े प्राइवेट जॉब और इस बिज़नेस में आए और खरा स्तंभ के रूप में चलते चले गए। इन लोगों का हिम्मत और साहस मिलते चला गया। और इधर हमारे सौरभ सर एज ए स्टूडेंट पटना साइंस कॉलेज MCA स्टूडेंट में पढ़ते हुए इस बिज़नेस में आए
और उन्होंने पेरिस टारगेट भी क्वालिफाई किया, स्विट्ज़रलैंड, बैंकॉक, थाईलैंड भी टारगेट क्वालिफाई किए। स्टूडेंट होकर के मेहनत किए और उनके साथ मैं जोड़ी बना करके काम किया। जोड़ी बना करके उदय सर के साथ, रणवीर सर के साथ मैं बहुत तरीके से काम किया और अपने काम को डुप्लिकेट कर करके सर लोगों के साथ मैंने काम किया। उसके बाद हमारे ज्ञान सर गुप्ता जी जो आए, ज्ञान सर को मैं 6 महीने तक कंटिन्यू प्लान करते रह गया। जब गोल्ड में मैं रिकॉग्निशन लेने वाला था तब उनको जब मैं डायरेक्ट बोला कि सर मैं जब डायमंड बन जाऊंगा तब आप आएंगे क्या, और उनको ये बात चुभ गई और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आज कंटिन्यू करते करते आज लगभग 1500 की टीम खड़ा कर लिया। हमारे दबंग लीडर में से एक ज्ञान प्रकाश गुप्ता सर उभर के निकले। मैंने 6 महीना तक कंटिन्यू उनको फॉलोअप करते रह गया। फॉलोअप करने का बहुत बड़ा रिजल्ट आता है इस बिज़नेस में। उसके बाद उन्हीं के यहाँ शॉप पे एक दुकान, पतंजलि के दुकान पे हमारे एसएन सर एजीएम साहब से मुलाकात हुई। आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने, जब मैं प्लान दे रहा था तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई और वो भी 3 आईडी से ज्वाइन किए, जो कि अभी बीएसएनएल में एजीएम के पोस्ट पे हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं और उनका भी बहुत बड़ा रिजल्ट मिला। उनके बहुत सारे बीएसएनएल के टीम जुड़ते चले गए और टीम बहुत आगे निकलते चला गया। उसके बाद उनके थ्रू हमारे कुमार मुकेश सर जो अभी जमुई में हैं, उन रहने वाले, वो भी बहुत कुशल व्यापारी, करोड़ों में खेलने वाले बिजनेस में 150 लोगों को एम्प्लॉय रखे हुए बहुत बड़े मुकाम पर हैं। फिर भी इस बिज़नेस में शुरू में तो नकार दिए, लेकिन हमारे मोटिवेशन से और काम करने के तरीके से, अंदाज से उन्होंने नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव होते होते आज रंग ला दिए। आज हमारे टीम से टॉप लीडर के रूप में उभर आए हैं। उन्हीं के नीचे आज वरुण सर की बात करें तो पूरे जमुई जिला में जितने स्कूल टीचर हैं सारे लोगों को उन्होंने टीम ज्वाइन किया, बहुत ही ज़बरदस्त काम किए। एरिया सेल्स मैनेजर हमारे विपुल सर भी बहुत ज़बरदस्त काम करने लगे। उन्हीं के फिर बाद हमारे पटना सिटी के स्टेशन मैनेजर एक्का सर को मैं नाम लेना चाहूँगा। वो भी सर बहुत ही जज्बा जुनून के साथ इस बिज़नेस में आए और वो भी आज सिल्वर के रूप में पहुँचते चले जा रहे हैं। विनय कुमार चौधरी सर फतुहा के स्कूल के हेडमास्टर, आज उन्होंने भी अथक प्रयास करते हुए आज गोल्ड के रूप में उभरते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि टीम में जोड़ी बना करके मैं सब लोगों के साथ काम करते गया और जोड़ी बना करके इतना ज़बरदस्त काम किया कि आज बहुत ही सफलता मिलती जा रही है और उनकी भी टीम अचीवमेंट होती जा रही है। और इस तरीके से मैं टीम को सजा करके काम किया। हर फ्राइडे संडे सेमिनार को मैं मोटिवेट करते करते बहुत सारे लीडर्स को बनाए, डुप्लीकेशन का काम सिखाया, डुप्लीकेट कैसे काम की जाती है और कहीं ना कहीं विश्वास, ये 3 चीज़ पर हमने विश्वास किया। अपने सेल्फ पे, खुद पे भरोसा विश्वास किया, सिस्टम पे भरोसा विश्वास किया और अपने अपलाइन पर महागुरु अनिल पासवान पर भरोसा विश्वास किया। जब स्कूल के टीचर हो करके इस बिज़नेस में डायमंड बन सकते हो तो मैं सुबोध कुमार क्यों नहीं बन सकता। यही सब हमारा कमिटमेंट था और मैं इस काम को करते हुए आज कहा जाए तो 5-5 बार मैंने विदेश की टारगेट भी क्वालिफाई किया। बहुत सारे आगे अचीवर्स लिस्ट में हमारे बहुत बार नाम आई। विदेश जाने की एक रिकॉर्ड बनाया अपनी टीम में, बहुत ही तेज़ी में काम करने के लिए चला गया। कहीं ना कहीं हमें विश्वास थी अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे। 20 साल से हमारी कंपनी चलती चली जा रही है और जब 20 साल से चल रही है तो कंपनी कभी भाग नहीं सकती और ऐसे विश्वास उन पर होते चला गया और मैं इस सिस्टम में आगे की ओर बढ़ते चला गया। कभी फ्राइडे संडे सेमिनार को मैंने नहीं छोड़ा। जितने भी फंक्शंस, डायमंड का सेलिब्रेशन हो आगरा में या नैनीताल में, दिशा की ट्रेनिंग हो, मैं टीम को लेकर के, अपने टीम को बहुत ही प्रमोट कर करके उनको लेकर के जाने लगा और इस तरीके से टीम की साइज बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते लगभग 4800 की टीम हमारी बन चुकी है आज के रेट में। आज कहा जाए तो मैं टारगेट भी क्वालिफाई किया और सबको प्रमोशन कराता हूँ और जितने भी जो भी फंक्शन आते हैं सब में मैं प्रमोट करता हूँ और करते करते आज इसने कहीं ना कहीं अथक प्रयास, अथक मेहनत करके अपने टीम के साथ काम किया और जिसका परिणाम है कहीं ना कहीं आज परेशानियां सब लोगों के पास आती। जब मैं टॉप लीडर पे था तो मेरे पास भी अचूक मेरे पास परेशानियां आई। मेरे पास परेशानियां ये आई कि लोग हमारे नेटवर्क में आए, जो लोग नहीं आए तो थोड़ा सा जलने का काम करते हैं डिपार्टमेंट से। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर के अधिकारी के पास कंप्लेंट चला गया और जिसके वजह से मेरी ट्रांसफ़र लगभग पटना से 50 किलोमीटर दूर हो गई। और जब मैं सोचा कि जब पटना से मैं बाहर चला जाऊंगा तो मेरी तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगी, मैं टीम को खड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो एक मैं डिसीजन ले लिया कि मैं अब नौकरी को छोड़ दूंगा और मैं इस बिज़नेस में डायमंड बन करके ही रहूँगा, क्योंकि मैं नेटवर्क की ताकत को समझ रहा था। उस समय मेरी टीम की साइज ज़्यादा नहीं थी, 1200-1300 के आसपास था। मैं टॉप लीडर बना था और उस समय मेरी इनकम 50 से 60 हज़ार रुपया थी महीने का। तो मैंने ये डिसीजन ले लिया था और लगातार 8 महीना तक मैं ड्यूटी नहीं किया, रेल में नौकरी करने नहीं गया और सिक बीमारी का बहाना लगा करके मैं
प्राइवेट सिक में चला गया और 8 महीने तक बिना तनख्वाह का मैं रहा। और उस समय मेरे घर की हाउसिंग लोन, घर का जो इनकम का जरिया केवल सेफ शॉप ही था। थैंक हमारे सेफ शॉप सिस्टम जिन्होंने मुझे इतना आत्मविश्वास, आत्म भरोसा, आत्म बल दिया, जिनके विश्वास पर मैं इस सिस्टम को समझा और किया। आज उस समय में मेरे घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, खर्ची थी, आज 30,000 रुपया उस समय हमारा हाउसिंग लोन, घर का लोन वगैरह लग रहा था। सारे सिस्टम, सारे भरपूर हमारे सेफ शॉप्स ने किया। थैंक्स मैं सिस्टम को देना चाहूँगा, जिनके वजह से मैं कभी टूटा नहीं। और उसको मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में लेकर के इस बिज़नेस में आया कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। नौकरी गई तो गई, लेकिन मैं सिस्टम में और जल्दी से जल्दी मैं एमरल्ड को पार करूँगा और डायमंड की ओर जाऊँगा। और मैं 24 आवर फुल टाइमर बन गया। दिन रात अथक प्रयास किया, दिन रात मेहनत किया और करते करते अपने टीम की साइज बहुत ही तेज़ी में करते गया और बहुत ही जल्द समय में 2 साल के अंदर में मैं एमरल्ड लेवल को पार कर गया। और आगरा में भी 4 महीने 5 महीने पहले, लॉकडाउन के पहले, मैं एमरल्ड का रिकॉग्निशन भी वहाँ जा कर के आगरा में लिया। तो इस तरीक़ा से मेहनत मैं करते गया और मैं जो भी परेशानी आई उसको दूर करके, उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ करके इस बिज़नेस में लगा रहा और इस तरीके से रिजल्ट आती गई। आज की डेट में बहुत सारे लोग जूम में बोलते हैं कि जूम ऐप है, मैं जूम में नहीं जा सकता, ये विदेशी कंपनी है, हमारे अकाउंट साफ़ हो जाएगा, मेरे अकाउंट से सारे पैसे चल जाएंगे। तो मैं आप सबों के बीच कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो भी जूम से मीटिंग सारे मुख्यमंत्रियों का लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं तो सारे डीएम कलेक्टर्स का मीटिंग लेते हैं, तो सारे जूम मीटिंग से आज हर घर के इंसान, हर घर के बच्चे लोग, जितने भी आज 90,000 से ज़्यादा स्कूल पूरे इंडिया में है, सारे लोग जूम मीटिंग से सब ये प्रमोट कर रहे हैं और बिज़नेस को करते चले जा रहे हैं। स्कूल में पढ़ाई ऑनलाइन करा रहे हैं। तो जूम से डरने की बात, वो लोग जिनकी छोटी सोच होती है, निगेटिव होती है, वही जूम मीटिंग में नहीं आ पाते हैं। तो मैं जूम मीटिंग में आने वाले को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। अपने फ्यूचर के बारे में उन्होंने इसमें आगे बढ़ने की बात की है और सेफ शॉप सिस्टम में जूम मीटिंग के मार्फत बहुत ही तेज़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं थैंक्स देना चाहूँगा जूम में सभी आने वाले हमारे टाइगर टीम के लीडर्स को। और मैंने फोकस किया ड्रीम को, और ड्रीम को फोकस इसलिए किया कि मैं जितने भी कमियां हमारे थी अपने लाइफ में, उन सभी कमियां को पूरी हम कहीं ना कहीं सिस्टम के थ्रू पा सकते हैं। मैंने देखा अनिल पासवान सर को स्कूल के टीचर बन करके रहे और इस बिज़नेस में 4 साल समय दे। आज हमारे डबल डायमंड लीडर आज करीब 25,000 की टीम उनकी बन चुकी है और ट्रिपल डायमंड बनने के लिए अब उतारू हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लगन, मेहनत और उनका आशीर्वाद हम लोगों को लगता रहा, हमारे टीम को, प्यारी सी टीम को लगता रहा, जिनके वजह से हम लोग गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। उन्होंने हिम्मत जगाई, हिम्मत की वजह से हिम्मत देते रहे और मैं उस पर अथक प्रयास करके काम करते चला गया। आज ड्रीम हम लोगों ने सजाया कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। कहीं ना कहीं ड्रीम जो है उसका टारगेट सेट होता है। जैसे टारगेट आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कम समय में इस बिज़नेस में डायमंड बन सकते हैं, अपने टीम को अचीव कर सकते हैं, अपने पिन को अचीव कर सकते हैं और आप देश विदेश में अपना नाम भी रोशन कर सकते हैं। नेम और फेम दोनों मिलती है। तो कहीं ना कहीं आज देखा तो जिम्मेदारी भी लेने की बहुत ज़रूरत है। हमने जब सिस्टम में ज्वाइन किया तो उदय सर को मैंने देखा, जब शुरू में कुछ ही प्लान में उनके साथ मैं कर पाया और उनके टीम में जो डाउनलाइन में हमारे रणवीर सर थे, उनके साथ मैंने डुप्लीकेशन का बिजनेस जोड़ी बना करके काम किया। आज वो भी टॉप लीडर के रूप में करीब पहुँचे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारे जिम्मेदारी हमारे उदय सर लिए हैं और उदय सर अपने अथक प्रयास से अपने टीम को खड़ा करते हुए डुप्लीकेशन अपने टीम में डालते गए, उत्साहित करते गए और कहीं ना कहीं आज हमारी टीम में, टाइगर टीम के सबसे बड़े कैप्टन आज हमारे उदय सर इस बिज़नेस में हमारे में बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने डुप्लीकेट जिम्मेदारी लेकर के काम किए। तो सब लोग यदि जिम्मेदारी लेकर के यदि बिज़नेस को किया जाए तो बहुत ही कम समय में आप सफल हो सकते हैं। और ये बिज़नेस कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। आप कमिटमेंट कर लिए तो समझिए कि आप रिजल्ट हो। दिल से कमिटमेंट होने चाहिए, सुनाने वाली बात नहीं। कहा जाता है ड्रीम जो है, सपना कलाम सर बताते हैं कि सोते समय आप ड्रीम को न देखें। ड्रीम देखना है तो जीते जागते देखें, जो कि सपना आप पूरा कर सकें और इस तरीक़ा से कर सकते हैं। और इसमें हमेशा अपलाइन का बात को सुने। एक कहीं ना कहीं ग्रेट मेंटर्स को मान लेते हैं, उनके परछाई के रूप में वो जो कह दिए बिल्कुल आप उनको मान करके चलें और जी सर, यस सर, जी सर, यस सर करना आप सीख गए जिस दिन, उस दिन आपकी सफलता आपके चरम सीमा पर होगी। कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि अंधे आदमी का कभी रोड एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? जागते जागते आदमी के हाथ पे, कंधा में हाथ डाल करके वो रोड को क्रॉस कर जाते हो, कभी लाइफ में उनको एक्सीडेंट नहीं होती। कहीं ना कहीं उनके अपलाइन सिस्टम में भी उसी तरीक़ा से है। आपके अपलाइन
के सामने आप आंख में पट्टी बांध करके यदि आप उनको आत्मसमर्पण की भावना से आप समर्पित हो जाते हैं, 100% भरोसा विश्वास कर लेते हैं, यकीन मानिए कि आप सफल हो सकते हैं और कन्फर्म डायमंड हो सकते हैं। मैंने भी अपने आंख में पट्टी बांध लिया और मैं एकदम बिल्कुल अपने आत्मसमर्पण हम अपने डायमंड लीडर, डबल डायमंड लीडर महागुरु को समर्पित कर दिया। सर जो भी बात बोलें मैं उनको चरण स्पर्श से नमन करना चाहूँगा। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज जो भी कुछ आज मैं बोल पा रहा हूँ, उन्हीं की हिम्मत दिया हुआ है। आज ये बिजनेस जोरी लगा करके यदि काम करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होती है। आज मैं जो भी कुछ हूँ तो जोरी के साथ काम करने की वजह से, जोरी में मैं समीर सर के साथ जोरी बना करके काम किया, उदय सर के साथ जोरी बनाकर काम किया। उदय सर ने भी डुप्लीकेट काम किए। उदय सर क्या किए, सोनू सर का जोरी बना करके काम किए, रणवीर के साथ किया, मैं भी किया, उदय सर भी किए, रंजीत सर के साथ जोरी बना करके काम किए, मनोज सर स्टेशन मैनेजर पटना जंक्शन के साथ जोरी बना करके काम किया। और वो सभी लोग आज सफल है, गोल्ड है, एमरल्ड है, कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, टोपाज हैं, पर्ल हैं। उसी प्रकार से हमारे सुभाष सर मधुबनी में हैं तो उन्होंने भी सत्यनारायण सर मधुबनी में है, चंदन कर्ण सर मधुबनी में है, उनके साथ जोड़ी बनाकर काम कर रहे हैं और वो भी बहुत ही ज़बरदस्त करते जा रहे हैं। समस्तीपुर से हमारे नवीन सर, उन्होंने भी जोड़ी बना करके काम किया और सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पटना में जितेंद्र चौधरी सर, उन्होंने भी जोड़ी बनाकर रणवीर सर के साथ काम किया, तो कहीं ना कहीं सफल होते चले जा रहे हैं। आज देखा जाए तो सौरभ सर समीर सर के साथ जोड़ी ज़बरदस्त रही, ज्ञान सर का समीर सर के साथ जोड़ी ज़बरदस्त रही, हमारे साथ सौरभ सर का, ज्ञान सर का, एसएन सिंह, एजीएम साहब का, कुमार मुकेश सर का, विपुल सर का, इंजीनियर मुकेश सर का, विनय मास्टर साहब का, एक्का सर स्टेशन में पटना सिटी का, ये सारे लीडर जो बने हैं तो कहीं ना कहीं मैं जोड़ी बनाकर काम किया। यदि दोस्तों आप सभी जोड़ी बना करके यदि काम करें तो आज इस बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा सफल हो सकते हैं और कम से कम समय में हो सकते हैं। आज ज्ञान सर हमारे कटिहार में, सहरसा में टीम को फैलाएँ तो वहाँ भी ये सर क्या किए, जोड़ी बना कर काम किए। राठौड़ सर कटिहार में चीफ कंट्रोलर हैं, आपको प्रभात सर चीफ कंट्रोलर डीआरएम ऑफिस में है कटिहार में, आज प्रभात सर भी वहाँ है। आज देखा तो रवि सर भी वहीं हैं, चीफ कंट्रोलर हैं। आज आसनसोल में विनय सर हैं, चीफ कंट्रोलर, वहाँ भी डीआरएम बिल्डिंग में है। तो सब रेल के जितने भी हमारे, चूँकि रेल में हूँ तो रेल में ज़बरदस्त काम किया, तो रेल में सब लोग भी एक दूसरे से जोड़ी बना करके काम करते चले जा रहे हैं और सफलता की मार्ग पे चले जा रहे हैं। आज बीवी की बात करें तो बीवी की बौछार लग रही है। सब लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया, समझाया, बताया, सब लोगों को लीडर बनाया और डुप्लीकेट करने का तरीका बताया। सभी लोग डुप्लीकेट करते गए। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट ये हमेशा ऑफलाइन के साथ करें। ऑफलाइन और के साथ गुड मॉर्निंग का मतलब है कि आप दिन भर आप क्या करने जा रहे हैं, और गुड नाइट का मतलब आपने दिन भर क्या किया और कल क्या करेंगे, ये प्लानिंग होती है। और यदि आप इस काम को कर देते हैं, रिपोर्टिंग का काम यदि आप करते हैं ज़बरदस्त तरीके से, तो आप के यहाँ बहुत ही बड़ा रिजल्ट आ सकता है इस बिज़नेस के माध्यम से। आज कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये बिज़नेस जो है लीडर तैयार करने का है। आप लीडर तैयार तभी हो सकते हैं जब आप जोड़ी बनाकर काम करें, उनको चेक बनवाने की कोशिश करें। जब तक नीचे वाले को चेक नहीं आएगा वो उनके ऊपर जो एक्साइटमेंट नहीं आएगी। और ये बिज़नेस हमेशा एक्साइटमेंट पर है। आप देखे होंगे कभी भी मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, काम जैसा भी करूँ मैं हमेशा एक्साइटेड होकर के प्लान देता हूँ। लोग एक्साइटेड होकर के भी काम कर करके बहुत ही आगे लीडर बनते जा रहे हैं। आप एक्साइटेड होकर के यदि प्लान देते हैं तो कुछ सुने चाहे ना सुने, प्लान समझ में आवे ना आवे, लेकिन एक विश्वास आप जीत लेते हैं उन लोगों के प्रति कि आप यदि एक्साइटमेंट देख करके वो समझ जाते हैं कि ये बंदा में जो दम है, इन्होंने बात सही कहा है और इसलिए मैं इसके साथ आना चाहूँगा। आज एक्साइटमेंट होने के चलते हमारे टाइगर टीम के सारे लीडर आज बहुत ही ज़बरदस्त काम करते जा रहे हैं। बहुत सारे हमारी टीम से टोपाज उभर करके आए हैं। एमरल्ड के रूप में अब हमारे उदय सर आ गए, सोनू सर अब एमरल्ड होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टोपाज लीडर में भी देखिए मुकेश सर आ गए, ज्ञान सर आ गए, सौरभ सर आ गए, अब वो भी एमरल्ड की ओर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब लोग टारगेट करने के लिए बहुत ही फास्ट करते चले जा रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हमने देखा कि जोड़ी बना करके काम करने में बहुत बड़ी सफलता मिलती है। फिर हमने देखा कि यहाँ डुप्लीकेशन का काम करने में सफलता मिलती है। यहाँ लीडर बना करके, लीडर जितना ज़्यादा बनाएंगे उतने बड़ा प्रमोशन आपकी होगी। इस तरीक़ा से हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रही है। तो मैं अब चाहूँगा अपने हमारी जो अपनी अनुभव थी, मैं अपने अनुभव को आपके सामने रखा हूँ और इस अनुभव में जो भी कुछ आपको यदि अच्छा लगा हो तो कुछ ही बात आप लेकर के आप सफल हो सकते हैं। और यदि जो बातें हमारी अपनी थी, जो बातें अच्छी नहीं लगी हो, बड़ा भाई छोटा समझ करके मुझे माफ़ करेंगे और मैं अपनी वाणी को इसी तरीके से विराम देना